आज हम रेलगाड़ी के कुछ और नए प्रश्नों को हल करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी की लंबाई कितनी होगी? तो चूँकि जब रेलगाड़ी एक खंभे को पार करे और एक प्लेटफॉर्म को पार करे तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए दो समीकरण की जरूरत पड़ती है। चूँकि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो ट्रेन जब भी किसी खंभे को पार करेगी तो अपनी लंबाई को पार करेगी और कितना समय लेगी? 15 सेकंड। तो चूँकि चाल बराबर दूरी बटा समय =t/15, जहाँ टी ट्रेन की लंबाई है। पुनः चाल बराबर दूरी बटा समय, दूसरी कंडीशन में रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करेगी और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी 25 सेकंड में। तो इसलिए चाल बराबर दूरी बटा समय t + 100/25। समीकरण 1 तथा 2 से, चूँकि ये दोनों चाल उसी रेलगाड़ी की है इसीलिए आपस में बराबर होंगे, तो इसलिए t/15 = t + 100/25। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 25t और 15t + 1500। 15t 25t में से घट जाएगा तो 10t = 1500, इसलिए t = 1500 मीटर, जो ट्रेन की लंबाई है। ठीक इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही एक रेलगाड़ी B अपनी ही दिशा में जा रही रेलगाड़ी C को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि B तथा C की लंबाई क्रमशः 100 मीटर तथा 200 मीटर हो तो C की चाल क्या होगी? तो माना दूसरी रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर और पहली रेलगाड़ी की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। चूँकि ये रेलगाड़ी एक दूसरे को अपने ही दिशा में पार करती है, इसलिए सापेक्ष चाल = 120 - x किलोमीटर प्रति घंटा। हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल यहाँ हमारा हो गया 120 - x और किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी तो दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो दोनों की लंबाई आपस में जुड़ जाएगा। अब बटा समय कितना सेकंड में? तो 2 मिनट = 120 सेकंड। अब चूँकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दिया है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, = 300/120। इसको हल करने के बाद हमारा आएगा 120 - x, इसलिए x = 120 - 9 = 111 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा दूसरा रेलगाड़ी की चाल होगी। थैंक यू।